12 जून को हुए अहमदाबाद प्लेन हादसे में प्लेन में सवार 241 जिंदगियां खत्म हो गई। अन्य कई लोगों की मौत हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाद पीएम मोदी भी अहमदाबाद पहुंचे। घटनास्थल पर वो तबाही का मंजर देखा और पीड़ित परिवारों के दर्द को महसूस किया, साथ ही अस्पताल में घायलों का हालचाल जाना। अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना के बाद ब्लैक बॉक्स और डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर यानी कि डीवीआर की खोज की गई है। ये उपकरण दुर्घटना के कारणों की गहराई से जानकारी प्रदान करने में सहायक होते हैं। ब्लैक बॉक्स में दो मुख्य डिवाइस होते हैं, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर सीवीआर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी कि एफडीआर। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड के अनुसार सीवीआर पायलट की आवाज, इंजन की आवाज और रेडियो ट्रांसमिशन को रिकॉर्ड करता है। इसे जांच करता इंजन की गति और प्रणालियों की विफलता का पता लगा सकते हैं। तो वहीं एफडीआर विमान की ऊंचाई, हवा की गति, दिशा की जानकारी एकत्र करता है। बता दें आपको कि एनटीएसबी का यह कहना है कि इस जानकारी से उड़ान का कंप्यूटर एनिमेटेड वीडियो पुनर्निर्माण किया जा सकता है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, देखिए अहमदाबाद प्लेन हादसे में ना जाने कितने लोगों की जान चली गई, 241 लोग जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। अब ऐसे में इस हादसे से जुड़ा हुआ एक जो राज है वो यहां पर खुलता हुआ नजर आ रहा है। अपराजिता, आवाज पहुंच पा रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए साधना, जिस तरीके से जो ब्लैक बॉक्स का इंतजार किया जा रहा था कि जैसे ही ब्लैक बॉक्स रिकवर किया जाएगा जिसके बाद तमाम जो तस्वीरें हैं वो स्पष्ट हो जाएगी। यानी जो अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या कोई टेक्निकल ग्लिच था, यानी कोई टेक्निकल दिक्कतें थी उस फ्लाइट के अंदर जिसकी वजह से ये तमाम चीजें हुई। अगर कोई टेक्निकल ग्लिच थी, कोई टेक्निकल दिक्कतें थी विमान में, जैसे कि कुछ वीडियो भी सामने आ रहे हैं जिसमें शिकायत किया जा रहा है कि इस फ्लाइट में पहले से ही दिक्कतें थी। अगर ऐसा था तो इस फ्लाइट को उड़ान के लिए तैयार कैसे किया गया, चेक कैसे किया नहीं हुआ, तमाम चीजें, तो इन सभी चीजों को लेकर जो पर्दा है वो स्पष्ट होता हुआ नजर आएगा, यानी साफ होती हुई तस्वीर नजर आएगी। तो इंतजार किया जा रहा था, कल मलबे के बीच इसे रिकवर किया गया है। और इस बॉक्स को अगर बात की जाए तो ब्लैक बॉक्स नाम है, मगर कभी चटकीले रंग का बनाया जाता है क्योंकि अमूमन इसका जो कहीं ना कहीं कोई ध्वस्त हो गई एयरक्राफ्ट तो इसे आसानी से ढूंढा जा सके, रिकवर किया जा सके, इसीलिए चटकीले रंग से इसे बनाया जाता है। तुरंत ही जांच एजेंसी उसके पास इसे भेजा गया, जिसके बाद अब इन्वेस्टिगेशंस भी की जा रही है। 5 से 6 इन्वेस्टिगेशन टीमें हैं जो उसमें जुड़ी हुई है, लगी हुई है। वहीं इसके अलावा अगर अपडेट्स की बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले तो विजय रूपानी, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बेटे भी आज पहुंचे हैं अहमदाबाद। आज वो उन्होंने ब्लड भी दिया है, यानी डीएनए टेस्ट होगा। इसके अलावा राजकोट की बात करते हैं, राजकोट वो जगह है जहां से वो मेयर भी चुने गए थे विजय रूपानी। इसके अलावा कई बार एमएलए भी बने हैं। वहीं उनका अंतिम संस्कार होगा, जिसके लिए उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए वहां तमाम जो मार्केटें हैं, रोडें हैं, सब बंद कर दी गई है उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो लंदन से अहमदाबाद आज फ्लाइट पहुंचने वाली है, उसमें वो लोग मौजूद रहेंगे। यानी हमें ध्यान है जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुई है उसमें काफी सारे बाहर के यात्री थे, यानी इंडिया के अलावा भी अगर बात की जाए ब्रिटेन की या फिर और भी जगहों की बात करते हैं तो कई यात्री उसमें मौजूद थे। तो उनके परिवारजनों का ब्लड लेना जरूरी है ताकि डीएनए टेस्ट हो सके, ताकि उन्हें उनके शव मिल सके, जिसके लिए आज वो फ्लाइट 4 बजे लैंड होगी, जिसके बाद उनके भी ब्लड लिए जाएंगे। इसके अलावा अगर डीएनए की बात करते हैं तो कुल 270 यानी 241 वो यात्री जो इस विमान में मौजूद थे जो जिनकी मृत्यु हो गई। इसके अलावा कुल करीब 50 के आसपास वो मेडिकल स्टूडेंट्स, रेसिडेंट्स, लोग जहां पर प्लेन क्रैश हुआ था लोग मौजूद थे, जिसमें कई घायल हुए हैं मगर कईयों की मृत्यु हो गई। आंकड़ों की अगर बात करते हैं तो लगभग 50 के आसपास है। तो कुल 270 के आसपास लोगों के जांचें की गई है, यानी पोस्टमार्टम किया गया है। मगर पोस्टमार्टम की भी बात की जाए तो काफी ज्यादा बुरी हालत में, यानी कहा जा रहा है कि करीब 50% लोगों की जो शव है वो इस कदर जल चुके हैं कि उसमें शनाख्त करना या फिर पोस्टमार्टम करना थोड़ा मुश्किल है, सीधा डीएनए की ही आवश्यकता पड़ेगी। तो लगातार
पता लगभग की डीएनए किए जा चुके हैं। इसके अलावा अगर एफएसएल की ऑफिस की बात की जाए तो गृह मंत्री है गुजरात के हर्ष सिंघवी, वो फॉरेंसिक एफएसएल ऑफिस पहुंचे हैं, वहां पर और भी टीमें पहुंची हुई है। अपडेट लिया जा रहा है कि क्या अपडेट है, तमाम चीजें। इसके अलावा अगर राजधानी दिल्ली की हम बात करते हैं तो सिविल एविएशन मंत्री यानी राम मोहन नायडू के द्वारा एक हाई लेवल मीटिंग रखी गई थी। 11 बजे वो मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में सुरक्षा को लेकर यानी हवाई जो विमानें उड़ती हैं, तमाम चीजें हैं, उन चीजों को लेकर के हाई लेवल मीटिंग ली गई है ताकि भविष्य में इस तरह का कोई भी हादसा ना हो। तो लगातार सभी चीजें की जा रही है, यानी सभी अपने अपने काम कर रहे हैं। उस मौके की अगर बात करते हैं जहां पे एयरक्राफ्ट विमान जो क्रैश हुआ था, वहां पर कई टीमें मौजूद है, यानी एनएसजी की टीम पहुंची हुई है, एनडीआरएफ है, इसके अलावा कई और टीमें पहुंची हुई है। मलबे के बीच में जांच किया जा रहा है कि आखिर क्या कारण थे, किस वजह से ये सभी हादसे हुए। तो लगातार जांच की जा रही है। जी चलिए अपराजिता, आप नजर लगातार बनाए रखिएगा, जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।